नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो आइए आज हमें डिस्कस करना है कि जो अभी हमारी हरियाणा सरकार बनी है और हरियाणा सरकार का जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल में किस व्यक्ति को कौन सा पद दिया गया है, आज हमें ये डिस्कस करना है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम कवर कर लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में किस व्यक्ति को हरियाणा का वित्त मंत्री बनाया गया है, या हरियाणा का कृषि मंत्री बनाया गया है, या हरियाणा का परिवहन मंत्री किस व्यक्ति को बनाया गया है। आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिल सकता है, क्योंकि ये हरियाणा का जो मंत्रिमंडल बना है ना, इससे एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे, अभी जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो ये कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव जो हुए हैं ना, ये हरियाणा की 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि 15वीं विधानसभा के लिए जो इलेक्शन की डेट फिक्स की गई थी, 15वीं विधानसभा के लिए जो इलेक्शन की डेट फिक्स हुई थी वो थी 5 अक्टूबर की। यानी 5 अक्टूबर 2024 को क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे। अभी फिलहाल हरियाणा विधानसभा कौन से क्रम की बनी है, 15वें नंबर की बनी है। और इन इलेक्शन के बाद इसकी जो काउंटिंग होनी थी, काउंटिंग जो हुई है, यानी जो वोटों की गिनती हुई थी, वो कब हुई थी, वो 8 अक्टूबर को हुई थी। और 8 अक्टूबर 2024 को हमें ये पता लग गया था कि हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बनी है, यानी हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी ने अपनी सरकार को बनाया है, या किस पार्टी को कितनी सीटें आई है। तो 15वीं विधानसभा के अंदर अगर हम डिस्कस करना चाहें सबसे पहले, तो एक पार्टी है कौन सी, बीजेपी। एक पार्टी है कौन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक पार्टी है आईएनएलडी, इंडियन नेशनल लोकदल। और बाकी किस में आते हैं, अदर के अंदर आते हैं। यानी इनमें से किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है वो हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में हरियाणा विधानसभा के अंदर कुल सीटें कितनी आती है। तो हरियाणा विधानसभा के अंदर टोटल जो सीटें हैं, हरियाणा विधानसभा के अंदर टोटल कितनी सीट आती है, तो ये 90 यानी 90 सीट आती है। और 90 के अंदर ये रूल है कि जिस भी पार्टी को 90 का आधे से एक ज़्यादा यानी 46 सीट जिस पार्टी को मिलती है उसकी सरकार बन जाती है। तो बीजेपी पार्टी को सीटें कितनी आई थी, तो बीजेपी को 48 सीटें आई थी, प्लस 3 जो इंडिपेंडेंट थे ना, 3 जो निर्दलीय थे, इन्होंने इनको क्या कर दिया, अपना समर्थन दे दिया। कांग्रेस के पास में 37 सीटें हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास में 2 सीटें हैं, और अदर में कितनी आती है, 3 सीटें आती है। ऐसे करके ना ये हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ। और ज्यादा सीटें कौन सी पार्टी के पास में है, ज्यादा है बीजेपी के पास में, कितनी, 48। यानी हरियाणा में अभी प्रेजेंट टाइम में सरकार किसकी चल रही है, तो बीजेपी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। ठीक है, इस भारतीय जनता पार्टी का अभी जो मंत्रिमंडल बना है ये हमें डिस्कस करना है। तो 37 सीटें किसके पास में है, कांग्रेस। 2 सीटें किसको आई थी, इंडियन नेशनल लोकदल को आई थी। अब इनमें 2 सीटों पर डिस्कस करना चाहे तो इनको एक तो सीट मिली थी डब वाली, ठीक है, और एक इनको सीट कौन सी आई थी, वो थी रानिया वाली। तो डब वाली के अंदर अपन डिस्कस करना चाहे तो डब वाली में जो आदित्य देवीलाल है, आदित्य देवीलाल, ये क्या बने हैं, ये वहां से एमएलए बने हैं, और ये पहली बार एमएलए बन करके आ रहे हैं। ऐसे ही रानिया से जो अर्जुन चौटाला है, रानिया से अर्जुन चौटाला जो है, इनको क्या मिला है, रानिया की सीट से एमएलए बनने का मौका मिला है। तो ये भी पहली बार एमएलए बन करके आ रहे हैं। तो डबवाली से आदित्य देवीलाल और रानिया से ये कौन है, अर्जुन चौटाला। ये दोनों सीटें कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, तो ये दोनों सीटें सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आती है। यानी सिरसा डिस्ट्रिक्ट में टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें से एक एलनाबाद की है, एक कालावाली की है, और एक खुद सिरसा की है, और 2 सीटें ये आती है। पांचों में से 2 सीटें किसके पास में आती है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास में आती है। अदर में 3 सीटें आती है। 3 का मतलब यहां पर आप कहेंगे कि ये कौन है, ये इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट, यानी ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे और ये चुनाव जीत करके यहां से
अपने आप को एमएलए बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 तो आते हैं निर्दलीय के अंदर। बाकी सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार बन गई है। ठीक है, और बीजेपी की सरकार से हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने हैं, यानी इस पार्टी से अगर मैं कहूं अभी फिलहाल जो हरियाणा के सीएम बने हैं, हरियाणा के जो सीएम बने हैं मुख्यमंत्री, उनका नाम आता है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जो है ना, ये अभी फिलहाल हरियाणा के क्या है? ये चीफ मिनिस्टर है, ये मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने कब शपथ ली थी, ये भी आप अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो 90 में से जिस पार्टी को 46 सीटें मिल जाती है ना, उसकी सरकार बनने का चांस था। तो यही सरकार किसने बनाई है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने सरकार यहाँ पर बना ली है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि 15वीं जो लोकसभा है ना, 15वीं जो विधानसभा है, इसके इलेक्शन तो हुए थे 5 अक्टूबर 2024 को। काउंटिंग कब होती है? तो काउंटिंग 8 अक्टूबर 2024 को होती है। ठीक है, नई जो सरकार बनी है, इस नई सरकार का देखो, अभी मैं कहूं कि जो नई सरकार बनी है, इसका शपथ समारोह कब था? तो नई सरकार जो बनी है, इसका जो शपथ ग्रहण था या शपथ समारोह था ना, वो कौन सी डेट को फिक्स हुआ था? ये 17 अक्टूबर को फिक्स हुआ था। 17 अक्टूबर 2024, है ना। 17 अक्टूबर 2024 के दिन क्या था? इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सहित कुछ अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की थी। तो 17 अक्टूबर 2024 को क्या था? इस दिन आप कह सकते हैं कि जो शरद पूर्णिमा का दिन था, यहाँ पर क्या थी? शरद पूर्णिमा थी, और इस दिन इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। याद रखना। तो नायब सिंह सैनी जो है ना, ये हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो पहली बार कब बने थे? 12 मार्च 2024 को बने थे। ठीक है, तो ये सीटें थी हरियाणा के अंदर। इसमें से 48 सीटें किसको आई है? बीजेपी को। अब हमें डिस्कस करना है कि जो हरियाणा के अंदर मंत्रिमंडल बना है, मंत्रिमंडल का मतलब ये हुआ कि कितने लोगों ने शपथ ग्रहण की है, उसमें से कौन से व्यक्ति को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है। तो एक एक करके हमें डिस्कस करना होता है। हम देखेंगे कि कौन से व्यक्ति को कौन सा डिपार्टमेंट दिया है और वह कहां से चुनाव लड़ करके एमएलए बन करके आया है। ठीक है, ये बातें आपने यहाँ पे डिस्कस कर लेनी है। अब आपको यहाँ से 2-3 बातें और पता होनी चाहिए कि ये जो अभी सरकार बनी है, इसमें 2 बातें पूछ लेता है। क्या क्या पूछेगा? एक तो आपसे पूछेगा कि अभी फिलहाल जो प्रोटेम स्पीकर है ना, ये किसको बनाया गया था, या फिर स्पीकर किसको बनाया गया है, या डिप्टी स्पीकर किसको बनाया गया है। अभी जो नई सरकार बनी है ना, इसमें एक तो होता है प्रोटेम स्पीकर। एक तो आपसे पूछ लेगा कि प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया है। तो वो प्रोटेम स्पीकर कौन यहाँ पर रहेंगे? तो उनका नाम आता है रघुवीर कादियान। रघुवीर कादियान जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर है, और रघुवीर कादियान जो है ये क्या बने हैं? ये प्रोटेम स्पीकर बने हैं हरियाणा के। ठीक है, ऐसे ही आपसे अगर पूछे कि इसी सरकार के अंदर जो स्पीकर का पद है, ये किसे दिया गया है? जो स्पीकर का पद है ना, स्पीकर का मतलब होता है विधानसभा का जो अध्यक्ष है, ये किस व्यक्ति को बनाया गया है। तो आपसे ने पूछ ले तो आप क्या बताओगे यहाँ पर कि स्पीकर का जो पद दिया गया है ना, ये हरविंदर सिंह कल्याण को दिया गया है। नाम क्या आता है? हरविंदर कल्याण या हरविंदर सिंह कल्याण। इनको क्या नाम दिया गया है? इनको स्पीकर का पद दिया गया है, या हरियाणा विधानसभा का जो स्पीकर है, ये हरविंदर सिंह कल्याण को बनाया गया है। इसी प्रकार से अब की बार एक डिप्टी स्पीकर भी बनाया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि डेप्यूटी स्पीकर हरियाणा के अंदर किसको बनाया गया है। डेप्यूटी स्पीकर का मतलब होता है कि हरियाणा विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है ना, ये किस व्यक्ति को बनाया गया है। तो आपने यहाँ पर बताना है हरियाणा विधानसभा के जो उपाध्यक्ष है, ये कृष्ण लाल मिड्ढा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? कृष्ण लाल मिड्ढा को क्या बना दिया गया? हरियाणा विधानसभा का डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अभी हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, वो कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए हैं? आप बताओगे 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं। 15वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए? 5 अक्टूबर 2024 को हुए। काउंटिंग कब हुई? 8 अक्टूबर 2024 को काउंटिंग हुई। किस पार्टी को कितनी सीटें आई है? तो बीजेपी के पास में 48 सीटें हैं,
कांग्रेस के पास में 37 सीटें हैं, INLD के पास में 2 सीटें हैं, और जो इंडिपेंडेंट थे ना, जो निर्दलीय थे, उनके पास में 3 सीटें आती है। और ये जो इंडिपेंडेंट थे ना, ये इन्होंने समर्थन दे दिया किसको? बीजेपी पार्टी को। तो बीजेपी के पास में अभी इनको मिलाकर के सीटें कितनी आती है? 51 सीटें आती है। इधर फिर पूछता है कि प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया है? रघुवीर कादियान को बनाया है। स्पीकर किसको बनाया गया है? हरमिंदर सिंह कल्याण को बनाया गया है। और डिप्टी स्पीकर किसको बनाया गया है? कृष्ण लाल मिड्डा को बनाया गया है। अब आपने एक काम करना है, आपने कमेंट करके ये बताना है इन तीनों व्यक्तियों का चुनाव क्षेत्र कौन सा है। यानी जो रघुवीर कादियान है, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा आता है? ये व्यक्ति कहाँ से चुनाव जीते थे या फिर कहाँ से MLA बने थे? ऐसे ही हरविंदर सिंह कल्याण जो है ना, ये हरियाणा विधानसभा के स्पीकर तो है, लेकिन ये MLA कहाँ से बने थे? इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा था? और जो कृष्ण लाल मिड्डा है ना, ये भी MLA बने हैं, तो ये भी कहाँ से चुनाव जीत करके आए हैं? तो इन तीनों व्यक्तियों का जो चुनाव क्षेत्र है ये कौन सा था, ये आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा के जो मंत्री पद है, ये किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री पद दिया गया है या किसे कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर सौंपा गया है, ये बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाम लिखा हुआ है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जो है ना, इनका चुनाव क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो वो बताना है लाडवा। और लाडवा कहाँ पर पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। लाडवा कहाँ पर है? लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। और नायब सिंह सैनी जो है ना, ये हरियाणा के यहाँ से MLA बने थे। अब ये क्या है? अब ये हरियाणा के एक तो मुख्यमंत्री बने हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन बने हैं? वो नायब सिंह सैनी बने हैं। इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कब की थी? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 17 अक्टूबर 2024 को है ना शपथ ग्रहण किया था। 17 अक्टूबर 2024 को नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो क्या ये पहली बार बने हैं क्या? नहीं, ये दूसरी बार बने हैं। तो इन्होंने पहली बार शपथ कब ली थी? अगर ये भी आपसे पूछ लेना कि नायब सिंह सैनी जो है ये हरियाणा के पहली बार CM कब बने थे, तो आपने बताना है ये 12 मार्च 2024 को, जब मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया था, तो उनके बाद नायब सिंह सैनी को ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, ये पहली बार तो 12 मार्च 2024 को बने थे, लेकिन अभी इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन होने के बाद बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी की सरकार से नायब सिंह सैनी को फिर से क्या बना दिया गया है? हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो अब की बार जो मुख्यमंत्री बने हैं ये 17 अक्टूबर 2024 को शपथ ग्रहण की थी। अब आता है कि इनके पास में कौन से विभाग है, कौन से पद इनके पास में आते हैं। देखिए, एक तो होता है गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर, और एक होता है फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री। ये दोनों बड़े डिपार्टमेंट है। हरियाणा का होम मिनिस्टर पूछे तो भी कौन है? नायब सिंह सैनी ही है। और हरियाणा का वित्त मंत्री पूछे तो भी कौन है? नायब सिंह सैनी ही है। अब देखो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब ये सभी को पता है कि नायब सिंह सैनी क्या है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री है, लेकिन ये नहीं पता कि नायब सिंह सैनी के पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है। तो देखो, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, सूचना एवं जनसंपर्क। ये विभाग किसके पास में है? खुद नायब सिंह सैनी ने अपने पास में रखा हुआ है। ऐसे ही जो न्याय प्रशासन है और आपराधिक जो जांच होती है, ये इधर मैं कहूं कि उत्पाद शुल्क और कराधान, ये जितने भी डिपार्टमेंट है ना, ये किसके पास में है? ये नायब सिंह सैनी के पास में आते हैं। इनमें से आपको 2 बातें जरूर याद रखनी है। कौन कौन सी? कि एक तो हरियाणा का होम मिनिस्टर कौन है और एक हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनने की संभावना रहती है। देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री तो है ही है, ये मुख्यमंत्री होते हुए भी इनके पास में इतने डिपार्टमेंट और आते हैं। इतनों में से अगर आप ज्यादा ना कर पाओ ना, तो आपको कम से कम 2 चीजें और पता हो, हरियाणा का होम मिनिस्टर कौन है और हरियाणा का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो वो खुद इनके पास में विभाग आते हैं। इनके पास में नायब सिंह सैनी के पास में आते हैं। तो एक तो हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा का वित्त मंत्री और हरियाणा का होम मिनिस्टर कौन है? खुद नायब सिंह सैनी जी आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट नाम लिखा हुआ है अनिल विज का, और अनिल विज जो है ना, इनका चुनाव क्षेत्र आपने नोट करना है अंबाला कैंट। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो वो आता है अंबाला कैंट। ये हमेशा से ही अंबाला कैंट से चुनाव लड़ते हैं, और अब की बार इन्होंने लगातार कितनी बार, यानी लगातार 7वीं बार जो है ना ये एमएलए बने हैं, लगातार 7वीं बार ये एमएलए बने हैं। अब देखो, जब कोई व्यक्ति एमएलए बनता है ना, तो एमएलए का मतलब आप विधानसभा के सदस्य हो, और आपका कार्यकाल कितना बन जाता है, 5 वर्ष। तो इन्होंने अब 7वीं बार एमएलए के रूप में शपथ ली है, यानी अनिल विज जो है ना, ये लगातार 7वीं बार क्या बने हैं, एमएलए बने हैं। कहाँ से, ये अंबाला कैंट से बने हैं। ठीक है, अब अनिल विज के पास में है ना कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, ये आपको डिस्कस कर लेना है। तो अब आपको ये पता हो कि एक तो हरियाणा का ऊर्जा या फिर जो बिजली मंत्री है ना, ये कौन है, ये अनिल विज जी आते हैं। कौन है, हरियाणा के ऊर्जा और बिजली मंत्री कौन आते हैं, अनिल विज है। हरियाणा का परिवहन मंत्री अगर आपसे पूछ ले, या फिर हरियाणा का श्रम मंत्री कौन आते हैं, तो ये अनिल विज के पास में डिपार्टमेंट है। पहले इनके पास में हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्रालय भी था, ये हरियाणा के होम मिनिस्टर भी थे। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, होम मिनिस्टर किनके पास में है, नायब सिंह सैनी के पास में आते हैं, और अनिल विज के पास में क्या आते हैं, ऊर्जा या बिजली मंत्रालय इनके पास में है, और परिवहन मंत्रालय किनके पास में आता है, इनके पास में आता है। तो 2 चीजें आपने यहाँ से पता कर लेनी है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज की अगर आप बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट है कृष्णलाल पंवार। कृष्णलाल पंवार जो है ना, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, इनका चुनाव क्षेत्र है इसराना। और इसराना कहाँ पर पड़ता है, ये पानीपत के अंदर आता है। इसराना कहाँ पर है, इसराना है पानीपत के अंदर। तो कृष्णलाल पंवार का चुनाव क्षेत्र तो ये हो गया। इनके पास में कौन से डिपार्टमेंट है या कौन से विभाग है, तो विकास एवं पंचायत जो मंत्रालय है ना, ये किनके पास में है, ये कृष्णलाल पंवार के पास में आते हैं। ऐसे ही खान एवं भू विज्ञान जो मंत्रालय है, ये किसके पास में है, ये कृष्णलाल पंवार के पास में आते हैं। तो कृष्णलाल पंवार का जो चुनाव क्षेत्र है ये कौन सा है, इसराना। और इसराना कहाँ पर पड़ता है, पानीपत के अंदर। कई बार क्या होता है, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन दिया मिल जाता है कि निम्न में से इसराना चुनाव क्षेत्र जो है ना, ये किस व्यक्ति का था, या यहाँ से एमएलए कौन है, ये बात पूछ लेता है। तो आपने बता देना है इसराना पानीपत के अंदर है, और यहाँ किसे एमएलए कौन है, कृष्णलाल पंवार। नेक्स्ट अगर आप डिस्कस करें तो राव नरबीर सिंह आते हैं, और राव नरबीर सिंह जो है ना, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, बादशाहपुर आता है। बादशाहपुर कहाँ पर पड़ता है, ये गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। बादशाहपुर कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर आता है। और यहाँ से एमएलए कौन है, राव नरबीर सिंह। अब इनके पास में कौन से मंत्रालय है या कौन से विभाग आते हैं, तो इनके पास में देखिए उद्योग एवं वाणिज्य जो डिपार्टमेंट है वो इनके पास में है। पर्यावरण और वन एवं वन्य जीव जो मंत्रालय है वो भी किसके पास में है, राव नरबीर सिंह के पास में आता है। सैनिक एवं अर्धसैनिक जो कल्याण के क्षेत्र है ये भी किसके पास में है, राव नरबीर सिंह के पास में आते हैं। तो क्या याद करना है, राव नरबीर सिंह जो है इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो इनका चुनाव क्षेत्र है बादशाहपुर। बादशाहपुर कहाँ पर पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। और इनके पास में कौन से विभाग है, उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव, यहाँ वाले से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनेगा, आपको एक नाम दे दिया कि हरियाणा में वन एवं वन्य जीव जो मंत्रालय है ये डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है, तो आप क्या बताओगे, राव नरबीर सिंह के अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो किस व्यक्ति के पास में कौन सा मंत्रालय है, यहाँ पर लिखा हुआ है महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा जी के पास में अगर सबसे पहले पूछे कि चुनाव क्षेत्र इनका कौन सा आता है, तो चुनाव क्षेत्र आता है पानीपत। कौन सा आता है, पानीपत। यानी ये पानीपत से क्या बने थे, एमएलए बने थे। और पानीपत से एमएलए के बनने के बाद जब इनको यहाँ पर शपथ दिलवाएगी, और विभाग कौन सा दिया गया है, तो एक तो है स्कूली शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री जो है ये कौन है, या एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो वो महिपाल ढांडा जी आते हैं। अभी लेखागार के जो मामले हैं ना वो भी इनके पास में आते हैं। इस चीज को आप डबल स्टार लगा करके नोट कर लेना
क्योंकि सीधा एग्जाम के अंदर कई बार पूछता है कि हरियाणा में अभिलेखागार जो डिपार्टमेंट है या जो मंत्रालय है किसके पास में है, ये महिपाल ढांडा के पास में आता है। इसके अलावा जितने भी जो संसदीय मामले हैं इनका जो मंत्रालय है वो भी किसके पास में आएगा, महिपाल ढांडा के पास में आता है। ठीक है, तो महिपाल ढांडा जो है इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, पानीपत। और हरियाणा के, अगर ज़्यादा ना कर पाओ ना इतना कर लेना, हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर या शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया है, तो महिपाल ढांडा को बनाया गया है। हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देख लिया नाम यहाँ पर कौन से वाला गौरव गौतम। और गौरव गौतम जो है ना इनका चुनाव क्षेत्र है पलवल। पलवल क्या है, ये हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है और पलवल से ये व्यक्ति एमएलए बने थे। जब ये पलवल से एमएलए बनते हैं तो इनके पास में कौन सा विभाग है, तो विभाग इनके पास में आता है हरियाणा का खेल मंत्रालय। देखो आपसे अगर ये पूछे हरियाणा का खेल मंत्री कौन है तो आप क्या बताओगे, आपने बताना है गौरव गौतम। गौरव गौतम जो है ना इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो पलवल आता है। ठीक है, और ये इनके पास में डिपार्टमेंट कौन सा है, हरियाणा का खेल मंत्रालय इनके पास में आता है। ठीक है, तो हरियाणा के खेल मंत्री कौन बने हैं, गौरव गौतम बने हैं। नेक्स्ट पेज की आप बात कर लेते हैं। श्रुति चौधरी जो है ये पहली बार एमएलए बन करके आ रही है और पहली बार जब एमएलए बनी है तो इनके पास में चुनाव क्षेत्र कौन सा था, यानी कहाँ से चुनाव लड़ी थी, ये तोसाम से चुनाव लड़ती है। तोसाम कहाँ पर पड़ता है, भिवानी के अंदर। ये तोसाम से एमएलए बनी थी और तोसाम से एमएलए बनने के बाद जब इनको यहाँ पर मंत्री पद दिया गया है तो कौन से डिपार्टमेंट इनके पास में है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है ना ये इनके पास में आता है। सिंचाई एवं जल संसाधन, दोनों डिपार्टमेंट ही अच्छे हैं और ये किसके पास में है, ये श्रुति चौधरी के पास में आते हैं। तो श्रुति चौधरी का चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तोसाम है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास में है, श्रुति चौधरी के पास में आते हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन किसके पास में आते हैं, ये भी श्रुति चौधरी के पास में आते हैं। इस वाली लाइन को है ना आप स्टार लगा करके नोट कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास में आता है, तो वो श्रुति चौधरी के पास में आता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा का चुनाव क्षेत्र कौन सा है, गोहाना। गोहाना कहाँ पर पड़ता है, ये सोनीपत के अंदर पड़ता है। गोहाना कहाँ पर है, गोहाना पड़ता है सोनीपत के अंदर। और इनके पास में जो इनका चुनाव क्षेत्र है वो कौन सा था, यानी इनके पास में विभाग कौन सा है, चुनाव क्षेत्र तो कौन सा हो गया, गोहाना। तो सहकारिता, जेल मंत्री अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में जेल मंत्रालय किसके पास में है, या चुनाव वाला डिपार्टमेंट किसके पास में है, विरासत एवं पर्यटन किसके पास में आती है, अरविंद कुमार शर्मा के पास में आती है। अब अरविंद कुमार शर्मा से कौन सा क्वेश्चन बनने की संभावना है, एक तो पूछ ले सकता है कि इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो आपने बताना है गोहाना है। और दूसरा पूछेगा हरियाणा का जेल मंत्रालय किसके पास में आता है, तो जेल मंत्रालय के बारे में आप क्या बताओगे, वो आता है अरविंद कुमार शर्मा के पास में। अरविंद कुमार शर्मा जो है ये कहाँ से एमएलए है, ये गोहाना सोनीपत से आते हैं। हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट नाम है श्याम सिंह राणा। क्या नाम है, श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा का चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो वो है रादौर। रादौर जो है ना ये चुनाव क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, ये आप कमेंट करके बताओगे। आपने क्या कम करना है, कमेंट करके बताना है कि रादौर जो चुनाव क्षेत्र है हरियाणा के अंदर ये कहाँ पर पड़ता है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब श्याम सिंह जो राणा है इनके पास में कौन सा विभाग आता है, तो विभाग में है कृषि एवं किसान कल्याण, यानी हरियाणा के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, हरियाणा के जो कृषि मंत्री है ना वो कौन बने हैं, वो बने हैं श्याम सिंह राणा। इसके साथ साथ में पशुपालन एवं डेयरी और जो मत्स्य पालन वाला डिपार्टमेंट है ना वो भी किसके पास में है, श्याम सिंह राणा के पास में आते हैं। तो श्याम सिंह राणा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो रादौर। रादौर पड़ता कहाँ पर है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास में आता है और पशुपालन एवं डेयरी जो है ये डिपार्टमेंट भी किसके पास में है, श्याम सिंह राणा के पास में आता है। नेक्स्ट देखिए नाम लिखा हुआ है आरती राव। आरती राव का चुनाव क्षेत्र कौन सा है, अटेली। अटेली चुनाव क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, ये भी आपने कमेंट करके बताना है। देखो ये मैंने दोनों है ना आपको जानबूझ करके नहीं बताए हैं, वरना मैं इसको भी लिख सकता हूँ कि कहाँ पर है और ये भी कहाँ पर है।
ये आपको तो पता होना चाहिए ना कि है कहाँ पर। अटेली विधानसभा क्षेत्र है एक, ये कहाँ पर पड़ता है, और रादौर विधानसभा क्षेत्र ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपको भी तो पता होना चाहिए ना। तो आपने बताना है दोनों की दोनों कि अटेली कहाँ पर रहेगा और ये आपका रादौर कहाँ पर आता है। ठीक है। आरती राव जो है ना, इनके पास में कौन से विभाग है, तो स्वास्थ्य मंत्री। हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर है या हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री है, ये कौन आते हैं, ये आरती राव आती है। चिकित्सा एवं अनुसंधान, चिकित्सा एवं अनुसंधान और हरियाणा का जो आयुष मंत्रालय है ना, ये भी किसके पास में है, ये आरती राव के पास में आता है। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, चुनाव क्षेत्र है अटेली। उसके बाद इनका विभाग कौन सा है, तो हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास में आता है। चिकित्सा एवं अनुसंधान जो है ना, ये इनके पास में आता है, और हरियाणा का जो आयुष वाला डिपार्टमेंट है ना, ये भी इनके पास में आता है। ठीक है। तो आरती राव को पढ़ लिया और श्याम सिंह राणा को पढ़ लिया। नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, विपुल गोयल। विपुल गोयल जो है ना, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चुनाव क्षेत्र आता है फरीदाबाद। चुनाव क्षेत्र क्या है, फरीदाबाद आता है। इनके पास में डिपार्टमेंट कौन से हैं, ये पता होना चाहिए। तो एक तो है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन जो है ना, ये इनके पास में आता है। शहरी स्थानीय निकाय, ये किनके पास में है, विपुल गोयल के पास में है। और नागरिक उड्डयन, देखो इस वाले नाम को है ना, आप स्टार लगा करके नोट कर लेना, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बार आया हुआ है कि उड्डयन या नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट है या हरियाणा का नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास में है, आप क्या बताओगे, विपुल गोयल के पास में है। यानी इनसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो इनका चुनाव क्षेत्र पूछेगा तो फरीदाबाद बता दोगे, एक अगर आपसे पूछ ले कि नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है ना, किसके अंडर में है, विपुल गोयल के अंडर में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है रणवीर गंगवा। और रणवीर गंगवा जो है ना, इनका चुनाव क्षेत्र आता है बरवाड़ा। कौन सा है, बरवाड़ा आता है। इनके पास में कौन से विभाग आते हैं, तो लोक स्वास्थ्य जो है ये इनके पास में आता है। लोक निर्माण, कौन से, भवन एवं सड़क, इनके पास में आते हैं। तो कौन कौन से हैं, लोक स्वास्थ्य और लोक निर्माण यानी भवन एवं सड़क, ये मंत्रालय किसके पास में है, ये रणवीर गंगवा के पास में आते हैं। और लास्ट में आपने याद कर लेना है कृष्ण कुमार बेदी को। कृष्ण कुमार बेदी का चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो वो है नरवाना। और इनके पास में कौन से मंत्रालय है, तो यहाँ पर सामाजिक न्याय, वास्तुकला और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग जो है ना, किसके अंडर में है, ये कृष्ण कुमार बेदी के अंडर में आता है। ठीक है। तो बिना देरी किए हुए एक बार थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आपा ने क्या देखा था कि हरियाणा विधानसभा कौन से नंबर की है, 15वीं क्रम की चलेगी। अब ये कब से कब तक चलने वाली है, तो याद ये भी रखना, ये चलेगी अब 2024 से लेकर के ये 2029 तक चलने वाली है, क्योंकि कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। इलेक्शन हुए थे 5 अक्टूबर को, काउंटिंग हुई है 8 अक्टूबर को। बीजेपी को सीटें कितनी है, 48। कांग्रेस को सीटें कितनी है, 37। इनेलो के पास में 2, अन्य के पास में 3। इसके अलावा अभी प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया है, रघुवीर कादियान को। स्पीकर कौन है, हरविंदर सिंह कल्याण आते हैं। और डिप्टी स्पीकर कौन आते हैं, कृष्णलाल मिड्डा को बनाया गया है। तो ये बातें होने के बाद अपन ने देखा है कि नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री तो है ही है, साथ में हरियाणा के होम मिनिस्टर भी है और हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर भी आते हैं। ये किसकी बात हो रही है, नायब सिंह सैनी की बात हो रही है। और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी किसके पास में है, नायब सिंह सैनी के पास में आते हैं। ऐसे ही अनिल विज के पास में चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो अंबाला कैंट है। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा था, लाडवा। विभाग कौन सा है, तो हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है या फिर हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है, वो आप बताओगे, अनिल विज आते हैं। नेक्स्ट कृष्णलाल पंवार का चुनाव क्षेत्र है इसराना। और विभाग कौन सा है, विकास एवं पंचायत, खान एवं भू विज्ञान। राव नरवीर सिंह का चुनाव क्षेत्र है बादशाहपुर, कहाँ पर पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर। और विभाग कौन सा है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पर्यावरण और वन एवं वन्य जीव, सैनिक और अर्धसैनिक जो कल्याण है, ये किसके पास में आते हैं, राव नरवीर सिंह के पास में आते हैं। नेक्स्ट है महिपाल ढांडा। इनके पास में चुनाव क्षेत्र था पानीपत, यहाँ से एमएलए बने थे। विभाग कौन सा है, तो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा, यानी एक प्रकार से हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर या शिक्षा मंत्री कौन है, महिपाल ढांडा। गौरव गौतम जो है ना,
ये नाम आपको लिख रहा होगा, यहाँ पर चुनाव क्षेत्र कौन सा है, पलवल। खेल मंत्री हरियाणा का कौन है, वो गौरव गौतम आते हैं। ठीक है, इनके बाद में आपने याद करना श्रुति चौधरी को, चुनाव क्षेत्र था तोसाम, तोसाम पड़ता है भिवानी के अंदर। ये यहाँ से पहली बार एमएलए बनी है। और विभाग कौन सा है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास में आता है। सिंचाई एवं जल संसाधन जो है ना, ये भी किसके पास में है, ये श्रुति चौधरी के पास में आता है। अरविंद कुमार शर्मा जो है, इनके पास में चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो गोहाना है। गोहाना कहाँ पर पड़ता है, सोनीपत के अंदर। इनके पास में विभाग कौन सा है, तो सहकारिता है। जेल, चुनाव और विरासत एवं पर्यटन, ये इनके पास में आते हैं। नेक्स्ट श्याम सिंह राणा, इनके पास में चुनाव क्षेत्र तो है रादौर। विभाग कौन सा है, कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य पालन, ये किसके पास में आता है, श्याम सिंह राणा के पास में आता है। आरती राव के पास में चुनाव क्षेत्र तो है अटेली। विभाग कौन से हैं, स्वास्थ्य मंत्री, यानी हरियाणा का हेल्थ मिनिस्टर पूछ ले तो क्या बताओगे, आरती राव आती है। चिकित्सा एवं अनुसंधान भी किसके पास में है, आरती राव के पास में आता है। ठीक है, और लास्ट में अपन ने किया है विपुल गोयल, इनका चुनाव क्षेत्र तो है फरीदाबाद। विभाग कौन से इनके पास में, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन, ये डिपार्टमेंट किसके पास में है, विपुल गोयल के पास में आते हैं। रणवीर गंगवा जो है ना, इनके पास में चुनाव क्षेत्र तो है इनका बरवाड़ा, और इनके पास में डिपार्टमेंट है लोक स्वास्थ्य और लोक निर्माण वाले। इधर कृष्ण कुमार बेदी जो है, इनका चुनाव क्षेत्र है नरवाना, सामाजिक न्याय और वास्तुकला इनके पास में आती है। ठीक है, तो ये था हरियाणा विधानसभा जो बनी थी। और हरियाणा विधानसभा कौन से क्रम की है, यहाँ से किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, और अब ये जो सीटें मिली है इसके आधार पर सरकार किसकी बनी है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर के हरियाणा का जो मंत्रालय है ये अपन ने कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की आपको समझ में आया होगा। कल हम क्या काम करेंगे, अब शुरू करने जा रहे हैं कि हरियाणा का जो गठन है ये कैसे हुआ या हरियाणा कैसे बना था। तो कल का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो हरियाणा गठन का है। हम पढ़ेंगे कि हरियाणा सबसे पहले किसका हिस्सा था और बाद में किसका हिस्सा बना। हम हाई लेवल से मतलब बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक चलने वाले हैं।